आपको ये पता था कि गवर्नमेंट ने लास्ट मिनट पे 144 लगा दिया है और हुकाम ये कह रहे हैं कि जब हमने ये कर दिया था तो फिर खिलाफ वर्जी क्यों हुई? थोड़ा बताएंगे कि आप क्या सोचकर गए थे और वहाँ पे जो सलूक हुआ आपके साथ, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपका क्या रिफ्लेक्शन है उस पर? थैंक यू शाज़ेब एंड थैंक यू वसा साहब फॉर इनवाइटिंग अगेन। जी, मुझे रात को कोई 2-3 बजे जो पता चला कि 144 इम्पोज उन्होंने किया है और बहुत से लोग जो मार्च में आ रहे थे उनको ये पता नहीं था कि रात को ये हो चुका है, क्योंकि मुख्तलिफ़ शहरों से वो लोग आ रहे थे। और दूसरा ये कि ये मुझे बड़ी हंसी आ रही है, ये एक 144 इम्पोज कर देना और बड़ा सिलेक्टिव कर देना कि एक जगह पे उन्होंने ये किया है कि इस मार्च के लिए 144 इम्पोज है, चूँकि रवादारी मार्च है, पर उसी दौरान कराची के अंदर म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहे हैं, वो भी तो पब्लिक गैदरिंग हो रही है, वहाँ 144 नहीं है। कायद आज़म के मज़ार पे हज़ारों लोग जमा हो रहे हैं, वहाँ 144 नहीं है। वहाँ के बाहर लोग मार्च कर रहे हैं, आपकी विजुअल्स आप देख सकते हैं उसी दिन के, वहाँ 144 नहीं है लगा हुआ। गवर्नमेंट में बैठी हुई खुद मैडम शर्मिला फारूकी, उनकी एक मार्च है, गैदरिंग है, वॉक है, उसमें कोई 40 से 60 लोग शरीक होते हैं, उधर 144 नहीं होता। रात तक कराची में कॉन्सर्ट्स होते हैं, 144 वहाँ पे नहीं है। और जो पोर्ट ग्रैंड में इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे 144 नहीं है। 144 है तो जस्ट इधर है। और जिन्होंने बसों से जो उतर रहे थे लोग, हाँ, उनको जो हिरासत में लिया गया, वो 5 नहीं थे, वो कोई 2 थे, कोई 1 थे। हाँ, एग्जैक्टली। उन पे 144 है। आप सारा दिन कराची की एक्टिविटी देख लें, कहीं 144 आपको नज़र नहीं आएगा। तो फिर ये एथिकली हमें सोचना चाहिए कि फिर ये 144 किस चीज़ के लिए था। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मैं क्योंकि उस मार्च में कल शरीक था, उसमें सारे शागिर्द, कोई टीचर्स, कोई डॉक्टर, कोई कारोबारी लोग, कोई सहाफ़ी, कोई इस तरह के लोग थे, ना उनके पास कोई वेपन ना कोई डंडा। और जो उसके अगेंस्ट, जो उसको धमकी दे के कह रहा है कि मैं अब इनके अगेंस्ट आके करूँगा, वो शहर में जलाओ घेराव कर रहा है, वो उनकी गाड़ियाँ जला रहा है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को बंद कर रहा है, शहर को नुकसान पहुँचा रहा है, उनकी मौजूदगी से इंसानी जानों को ख़तरा है। और फिर जब आखिर में ये केस दाखिल करते हैं तो दोनों पे करते हैं, उन अमन पसंद शहरियों पे भी वही और फिर उन लोगों पे भी वही जो कि शहर में आग लगाते हैं, जो उनकी गाड़ियाँ जलाते हैं। तो ये एक तो 144 जो उन्होंने इम्पोज किया है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। इतना सिलेक्टेड क्यों है कि अगर आपने करना है तो फिर आप पूरे शहर को कर देना बंद कि भाई 3-4 लोगों से ज़्यादा आप नहीं जमा हो सकते, फिर तो ठीक है, फाइन। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट पर काफ़ी तनकीद हो रही है। पिछले 24 घंटों में मैंने देखा कि बख्तावर भुट्टो जरदारी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने पुरजोर इसकी उन्होंने कहा कि पुरअमन मुजाहिरीन पर ये जो बिला इश्तियाल बर्बरियत ढाई गई है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने देखा कि कोई 7 पुलिस वाले हैं जिन्हें मुअत्तल कर दिया गया कि भाई आपने इतना जोर ज़बरदस्ती क्यों किया। और ये जो वज़ीर दाखिला हैं सूबाई, वो कल तो कहीं थे नहीं, आज उनका एक बयान सामने आया है ज़िया लंजार का, वो सुन लेते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब कानून अमल में आता है और कानून जो सोशल सिविल हमारे एक्टिविस्ट हैं वो समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और मजहबी तंजीमें भी समझती हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, कि जब कानून इम्पोज हो, 144 इम्पोज हो, तो रैली नहीं निकलनी है। हमने इनको रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करके रैलियां ना निकालें जब तक हमारी शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उससे मुल्क का नुकसान होगा। लेकिन ये नहीं माने, फिर भी 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए ये शहर में घुसे हैं। वहाँ पर इन्होंने मजमे लगाए हैं, पुरतशद्दुद वाक़यात किए हैं, जिसका नुकसान सिंध गवर्नमेंट को भुगतना पड़ रहा है, सिंध की आवाम को भुगतना पड़ेगा।